लोकसभा चुनाव 2024 में राजनेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आए कि पूरे देश में ये चर्चा हो गई कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। चुनाव आयोग किसी भी पार्टी के किसी भी नेता पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा। खास बात तब जब बयान सत्ताधारी पार्टी के द्वारा दिया गया हो। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए जो आज से पहले कभी भी भारतीय राजनीति में नहीं दिए गए और इसीलिए चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन अब चुनाव आयोग की निद्रा टूटी है और उसने पहली बार महज खाना पूर्ति करते हुए दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक नोटिस जारी किया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने, मर्यादा बनाए रखने और तमाम मुद्दों पर बातचीत और सियासत नहीं करने की ताकीद दी है। यानी नोटिस में सिर्फ निर्देश दिया गया है, कार्रवाई की बात दूर दूर तक नहीं की गई। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता अपनी स्पीच में धर्म और मुसलमानों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों का धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि चुनाव आयोग तब जागा है जब आधे से ज्यादा चुनाव निपट चुका है, यानी सिर्फ 2 चरणों का चुनाव बाकी है और आयोग अब एक्टिव हुआ है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से कई बातें कही। उन्होंने बीजेपी से उन प्रचार भाषणों को रोकने के लिए कहा जिसमें समाज में बंटवारा हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से ये कहा है कि संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न करें, जैसा कि भारत के संविधान को खत्म करने जैसी बात कही जा रही है, यह बेचा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर पर बोलते हुए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से कहा है कि वो डिफेंस फोर्स का राजनीतिकरण ना करें। अग्निवीर पर राहुल के 2 बड़े बयान सामने आए थे। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलित का बेटा, दूसरा अमीर घर का बेटा। इसके अलावा अगले दिन उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत बीजेपी के एक डेलीगेशन राहुल के खिलाफ जब शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचा, तब जयशंकर ने कहा था कि ये सैनिकों पर सीधा हमला है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाना चाहती है और सैनिकों का मनोबल गिराना चाहती है। ये चुनाव का मामला नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। चीन के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना गंभीरता के साथ अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बना दिया है। अब 2 तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा मिलेगा, वहीं दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया गया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उन्होंने अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, ऐसे भी बयान उन्होंने दिए हैं। हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके से शहीद होंगे। हरियाणा के अलावा हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, उन्होंने ये अपनी सरकार आने के बाद वाले बयान पर कहा है। इसके अलावा यूपी के बाराबंकी में 17 मई को पीएम मोदी ने भी कहा था कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो फिर से रामलला को टेंट में भेज देंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। मोदी ने यह भी कहा कि योगी से उन्हें ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं। इसके अगले दिन 19 मई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि ईसीआई को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग जानबूझकर चुप नहीं रह सकता, ऐसा करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उसके संवैधानिक जनादेश के साथ विश्वासघात जैसा है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में एक बयान जो मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी ने दिया था, ये शायद शुरुआत थी जब तमाम व्यवहारिक मुद्दों से अलग हटकर पीएम मोदी ने बयान दिया था कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं के मंगलसूत्र से लेकर के तमाम चीज़ों का बंटवारा हो जाएगा। इस पर हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि नोटिस नहीं जारी हुआ व्यक्तिगत तौर पर, न ही प्रचार पर रोक लगाई, जैसा कि चुनाव आयोग बहुतायत में करता है। लेकिन अब नोटिस जारी करके उसने खानापूर्ति सी जरूर की है। लेकिन देखते हैं कि चुनाव जब केवल अंतिम पड़ाव पर है, 6ठे चरण का,
एक दिन का प्रचार बचा है और सिर्फ 7वां चरण, अंतिम चरण बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग की इस नोटिस का कितना असर इन पार्टियों पर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।